हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं वैक्यूम कंट्रोल्ड गियर शिफ्ट के बारे में। देखिए, वैक्यूम किस तरह से कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है उसके बारे में आज हम समझेंगे। तो बड़ा ही बेसिक लेवल से शुरू करेंगे और बहुत ही अच्छी वीडियो है समझने के लिए। तो हम किस तरह से इस चीज़ को शुरू करेंगे? हम शुरू करेंगे फिशेस से। देखिए, हमारे पास बहुत प्यारी प्यारी फिशेस हैं दुनिया में, लेकिन हम जो फिशेस देखते हैं वो बहुत कम कम चीज़ें देख पाते हैं। बहुत ही कम फिशेस हैं जो हम देख पाते हैं। लेकिन हमारे पास देखिए, समंदर तल में नीचे जब जाए ना, बहुत सारी हमें फिशेस देखने को मिलती हैं, वैरायटी ऑफ फिशेस। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम उन्हें बाहर नहीं ला सकते। बाहर नहीं ला सकते ना। क्यों नहीं ला सकते? अब आपने से दिमाग में आया कि यार इतनी सारी चीज़ें हैं समंदर में। आप फोटोग्राफी देखो, डिस्कवरी देखो, बहुत सारी फिशेस दिखेंगी आपको, लेकिन ये बाहर क्यों नहीं लाई जा सकती? इसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न है, वो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन सब के ऊपर पड़ रहा होता है। देखिए, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को दिखाने के लिए ये अलग अलग देखो कितनी तरह की फिशेस है। हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर है वो किस तरह से है कि हमारे पास जो समंदर का ऊपर ये एंड है, ऊपर वाला एंड, वहाँ से पानी देखिए ऊपर कितना है, यहाँ तक इतना जो पानी है वो एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डाल रहा है फिश के ऊपर। अब देखो, यहाँ से शुरू हुआ, इतना पानी किसी के सर के ऊपर रखोगे तो भाई प्रेशर तो फील होगा ना। हमारे सर के ऊपर एक घड़ा रखें, दो घड़ा रखें, तीन घड़े रखें, घड़े जितने रखते जाएंगे उतना ज़्यादा हमें प्रेशर फील होगा। तो उतना ही प्रेशर एक फ़िश के ऊपर भी लगता है, उतना ही प्रेशर फिश के ऊपर लगता है। देखिए, इसने प्रेशर सहन करने के लिए प्रकृति ने इनको एक ताकत दे दी। क्या दे दी? इंटरनल उन्होंने ताकत दे दी, इंटरनल प्रेशर दे दिया। ये जो इंटरनल प्रेशर है ना, ये इन्हें टिकने देता है, रहने देता है। देखो, हमारे पास एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, हमने एक ही चीज़ समझनी है, रस्साकसी की गेम है। अगर ऊपर से प्रेशर आ रहा है, देखो मेरे इस तरह से मैंने हैंड रखा है, अगर ऊपर से प्रेशर आया तो मुझे अंदर से भी फोर्स लगाना पड़ेगा। आप मुझे इधर से दबाओगे, मुझे इस तरफ से दबाओगे, मैं बाहर की ओर खोलूँगा ऐसे। आप अगर ज़्यादा ताकतवर हुए तो मुझे दबा दोगे। मैं अगर पावर लगाऊंगा तो मैं नॉर्मल वे में आपको वापस ला सकता हूँ। समझ रहे हैं? तो प्रेशर इनसाइड, तो फिश के अंदर प्रेशर है जो नेचुरली मिला है उसे, ठीक है। और पानी का प्रेशर और इफ इंटरनल प्रेशर वो बराबर हो जाते हैं, इसलिए फिश पानी के इतना नीचे जी पाती है। इन्हीं फिशेस को अगर बाहर लाएं ना, फट जाएंगी, ये फट जाएंगी। अब देखिए, हम भी बहुत सारे, पूरी दुनिया की बात करें, हम पूरी दुनिया एक ओशन में रह रही है। ओशन कौन सा? ओशन है एयर का ओशन, ठीक है। हम देखते हैं कि कहते हैं, हम किसी बंदे से बात करते हैं कि तुझे कैसा फील होता है कि आप ओशन ऑफ एयर में रह रहे हो, कि एयर सब तरफ है, आपको कैसे फील होता है? कहता है यार, ओशन ऑफ एयर मतलब समंदर। कौन सा एयर? एयर का समंदर। हम, मेरे पास, मैं समंदर में थोड़ा रह रहा हूँ। तो वो कहता है एक्चुअली एयर आपके अराउंड है। मैं आपको एक तरीके से समझाता हूँ कि आप इस चीज़ को समझना, ठीक है। एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, उससे आपको समझ आ जाएगा। ये अगर अर्थ है ना, ये अगर अर्थ है, हम यहाँ रह रहे हैं, अगर हम यहाँ रह रहे हैं तो ये ऊपर जितना एटमॉस्फेयर है वो हमारे ऊपर ओशन की तरह, पानी की तरह या रह रहे हैं। एयर जो है हमारे ऊपर प्रेशर डाल के बैठी है। इससे बाहर चले जाएं तो क्या है? कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है ना। इसके बाद क्या है? एटमॉस्फेयर से बाहर चले गए तो स्पेस है ना, वहां पे तो कुछ भी नहीं है। यहां पे है, हम एयर के प्रेशर के नीचे रहते हैं लगातार, जिसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये सारी जो एयर है हमारी हेड के ऊपर है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे ऊपर क्रिएट करती है, ठीक है। और इस चीज़ को समझने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको एक एग्जांपल देंगे और इसको बोलेंगे कि वैक्यूम कंट्रोल। आपने कभी देखा है कि वैक्यूम किसी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो? वैक्यूम क्या है? वैक्यूम ये कहता है कि हाँ, वैक्यूम क्या है कि जहाँ कुछ भी नहीं होता उसको हम वैक्यूम बोलते हैं, ठीक है। जहाँ कुछ भी नहीं होता, तो वो कहता है मैं दिखाता हूँ, ये देखो मेरे पास वैक्यूम कंट्रोल्ड कोई चीज़ है। तो ये गियर शिफ्ट लीवर है और यहाँ पे है, ये सारा जो है ये वैक्यूम से कंट्रोलर है। कहते हैं एक बात बताओ, जब वैक्यूम में कुछ है ही नहीं तो वो कंट्रोल कैसे कर सकता है? आपने बोला कि वैक्यूम क्या है? जहाँ कुछ भी नहीं होता। तो वो उस चीज़ को कंट्रोल कैसे कर रहा है?
ठीक है। तो वैक्यूम, वो कहता है यार मुझे नहीं पता ये कैसे कंट्रोल कर सकता, आप ही बता दो। कहता देखो अभी आप एक चीज़ समझना कि अगर वैक्यूम किस तरह से काम करेगा, तो हम एक एग्जांपल देखेंगे, इसकी वर्किंग देखेंगे किस तरह से वर्क कर सकता है। तो ले बहुत ही बड़ी एग्जांपल और बड़ी सिंपल सी, ठीक है। आइए हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये कंट्रोल कर रहा है, देखिए वाइपर को। इसके दो हिस्से हैं, एक ये है एक इस साइड है। अभी हम क्या करेंगे, ये देखो इस तरह से, यहां पे और यहां पे दो हिस्से हैं। एक तरफ से अगर हम कोई, यहां पे एयर है इस टाइम, मान लो इस टाइम एयर है यहां पे, यहां से अगर एयर खींच लें यहां से एयर, यहां क्या बन जाएगा वैक्यूम, और यहां एयर डाल दें, यहां कम प्रेशर और यहां ज्यादा प्रेशर, ये ज्यादा प्रेशर इसको धकेल देगा, ये ज्यादा प्रेशर इसको धकेल देगा। देखो एयर इधर, अब एयर इधर, अब एयर इधर, अब एयर इधर, ठीक है। अभी टेंशन मत लेना कि अभी सर समझ नहीं आया, जल्दी में समझिए, ठीक है। इसको भी समझ आया तो हम समझेंगे किसी और एग्जाम्पल से भी, ठीक है। उस एग्जाम्पल से ज़्यादा हमें समझ आ जाएगा। तो आइए समझते हैं नेक्स्ट जो हमें इस चीज़ के बारे में समझाएगा। तो हम इंजन में भी कहता है कि हम सब ना सांस लेते हैं, तो सांस भी हम लेते हैं वैक्यूम के थ्रू ही है। हम एक तरह से वैक्यूम की तरह ही सांस लेते हैं। हमारे लंग्स जो हैं, फेफड़े जो हैं, वो एक वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं, एक तरह से लो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, वही उसी के कारण हम सांस ले पाते हैं। तो अब देखो इंजन के अंदर किस तरह से होता है, यहां पे ये पिस्टन है और यहां पे देखिए वॉल्व है। जब पिस्टन खींचता है ना, एक्चुअली लो प्रेशर यहां क्रिएट करता है, तभी तो एयर बाहर से अंदर आ पाती है, तभी तो एयर जो है बाहर से अंदर आ पाती है। क्यों? क्योंकि अंदर लो प्रेशर क्रिएट कर दिया हमने। और हम भी ऐसे करते हैं ना, तो एक्चुअली क्या है, हम लो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। लो प्रेशर हमारे अंदर क्रिएट होता है, तभी हम एयर अंदर ले जाते हैं। समझ आ रहे? तो अभी हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा समझ आ जाएगा। यहाँ पे एक बैलून है और ये एक वैक्यूम चैम्बर है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जानबूझ के एक धुआं डाल देते हैं ताकि हमें पता लग सके कि वैक्यूम जब वैक्यूम बनाएंगे तो एयर यहाँ से खींचेंगे, तो एयर निकलती हुई पता लगे हमें, इसलिए इसने धुआं डाल दिया इसके अंदर। अब ये वैक्यूम के लिए वैक्यूम पंप डाल दिया और इसको ऑन किया। अब देखो यहाँ से खींच रहा है सारी एयर खींच रहा है बाहर से, बैलून को तो नहीं कुछ कह रहा, लेकिन बैलून अपने आप अपना साइज बढ़ा लेगा। आप एक चीज नोट करो, क्या हो क्या रहा है यहाँ पे वही बात है, ठीक है। आप इस चीज को समझना, बैलून के बाहर कितना प्रेशर था, एक बार का, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक का मान लो। अंदर कितना था, मान लो 1 बार, अभी ठीक है, नॉर्मल 1 बार मान लेते हैं। अगर मैं इसको कम कर देता हूं ना, कि 0.8 बार कर देता हूं, इस प्रेशर को कम कर देता हूं, वैक्यूम खींचता हूं इसके, वैक्यूम करता हूं, तो ये प्रेशर बढ़ गया। ये ज्यादा है तो ये अंदर से दबाव डालेगा। हमने इसको नहीं कुछ कहा, हमने तो इसके अराउंड जो जगह है उसको कहा है। तरीका देखो, ठीक है, तरीका देखो किस तरह से है कि जैसे मूवीज में कहते हैं कि इस बंदे को गुस्सा दिलाना है, कुछ इसको करना है, तो इसके अराउंड कुछ ऐसा कर दो कि ये भड़क पड़े। इसको नहीं कुछ कहेंगे, इसके घर वालों को कुछ कहेंगे, इसके सराउंडिंग को कुछ कहेंगे। तो इसकी सराउंडिंग में देखो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है और किस तरह से बैलून फूल रहा है अपने आप, और धीरे 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 अगर तो ये वैक्यूम ज़्यादा बना देंगे तो ये बैलून जो है वो फट जाएगा। तो ये अंदर से प्रेशर क्रिएट कर ही जा रहा है और ये तोड़ दिया इसने। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी इसको गियर शिफ्ट लीवर जो है उसको यूज करेंगे, उसमें यूज करेंगे। अब हमने यहाँ किसका यूज किया, यहाँ पे हमने यहाँ वैक्यूम क्रिएट किया, लेकिन इसने अपने आप वर्क कर दिया, इस बैलून को अपने आप फुला दिया। हम यहाँ पे एक लीवर यूज करेंगे, यहाँ पे प्लंजर है, इसकी मूवमेंट जो है यहाँ से है। सिर्फ हमने इसकी मूवमेंट, जैसे टैप खोलते हैं ना पानी की, तो हम क्या करते हैं, एक टैप इस तरह से खोलते हैं, यहाँ हैंडल मूव करते हैं कि पानी इधर जाए या उधर जाए, ठीक है। तो हम इस तरह से क्या करेंगे, दो यहाँ पे देखो 2 पाइप यूज किए हैं और यहाँ ये प्लंजर की मूवमेंट दिखाई है कि प्लंजर से एयर कहाँ जानी है और वैक्यूम क्रिएट करना है, बस उससे हमने क्रिएट करना है सारा कुछ, ठीक है। तो अब देखो स्टार्ट करते हैं हम। स्टार्ट करते वक्त इसमें क्या किया हमने, यहाँ पे ये पाइप आई थी ना, ये वैक्यूम के लिए और ये एयर के लिए।
यहां पे हमने क्या किया, वैक्यूम क्रिएट करा लिया। जब यहां से हम एयर खींच लेंगे बाहर, तो ये एयर जो यहां आ रही है वो इसको धक्का मार देगी। हमने सिर्फ लीवर इधर उधर किया बस, इसको हिलाने का काम नहीं कर रहे हम, इसको हिला नहीं रहे हम, सिर्फ प्लंजर को हिला रहे हैं। याद रखना, ये जो हिला रहा है अंदर वाला प्लंजर हिल रहा है, ये पूरा नहीं हिल रहा उससे। हम यहां पे वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं और यहां से फोर्स आ रही है अपने आप, जो यहां पे हो रहा था बैलून के केस में। अब देखो यहां से आ गया, अब यहां पे सारी एयर है, यहां पे सारी, उस पूरे प्लंजर को धक्का नहीं मारेंगे हम, सिर्फ इससे क्या करेंगे, यहां पे ला देंगे कनेक्शन इसका वैक्यूम का। यहां से जब वैक्यूम कनेक्शन आएगा तो वैक्यूम के कारण क्या होगा, यहां से एयर सक हो जाएगी और यहां पे एयर आ जाएगी इस साइड और एयर इसको धक्का मार देगी। ठीक है, यहां पे वैक्यूम, यहां पे एयर, यहां पे अब यहां पे वैक्यूम, यहां पे एयर, उल्टा करते जाएंगे, वैक्यूम एयर। और उस वैक्यूम को कंट्रोल किया है हमने, सिर्फ हमने कंट्रोल उसको किया और कुछ नहीं। ये देखो यहां पे है प्लंजर जो सारा काम कर रहा है कि इस साइड जाएगा वैक्यूम या इस साइड जाएगा, तो सिर्फ वैक्यूम आपको क्रिएट करना है। तो आपको जैसे ना, वही आपको बार बार एग्जांपल देता हूँ मूवीज़ की, तो हीरो को आपने बुलाना कि इधर आ जा, ठीक है, वो कहता है हवेली पे आ जा, वो हवेली पे अपने आप नहीं आएगा, अकड़ेगा, वो कहेगा मैं नहीं आता तेरे बुलाए पे। वो क्या करते हैं, उसकी फैमिली मेम्बर को किसी को उठा के ले आते हैं, वैक्यूम क्रिएट कर लेते हैं, वो अपने आप खिंचाया जाता है वहाँ पे। चीज़ समझो, इस एग्जाम्पल को समझो जो मैं समझाना चाहता हूँ कि आपने किसी चीज़ को मूव करना है तो आपने नहीं धक्का मारना, आपने सिर्फ वैक्यूम क्रिएट कर देना, वहाँ पे चीज़ अपने आप भाग आएगी, अपने आप भाग आएगी। आप चाहे ना एग्जाम्पल दो, पानी है, आप सिरिंज में पानी भरते हो, आप पिचकारी में पानी भरते हो, आप नहीं पानी भरते, आप सिर्फ प्लंजर से खींचते हो ना, जब वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो रहा होता है। उस वैक्यूम क्रिएट होने से क्या होता है, वहाँ पे पानी अपने आप अंदर भागता है उस तरफ। आपके पास वैक्यूम होना चाहिए अच्छा सा, किसी मर्जी चीज़ को आप खींच सकते हो। वैक्यूम क्लीनर क्या करता है, वैक्यूम क्लीनर कभी भी धक्का नहीं मारता, खुद कभी भी धक्का नहीं मारता। वैक्यूम क्लीनर सिर्फ वैक्यूम क्रिएट करता है। वो क्या करेगा वैक्यूम क्लीनर, वो सिर्फ अपने अंदर यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट करेगा। 0.8 बार का मान लो आपने प्रेशर क्रिएट कर दिया, तो यहाँ तो 1 बार था, मिट्टी कहती मुझे तो अपने आप जाना पड़ेगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर, वो भाग के वैक्यूम के अंदर घुस जाती है। झाड़ू से हम क्या करते हैं, झाड़ू से धक्का मार रहे हैं मिट्टी को, अब यहाँ पे धक्का नहीं मार रहे, मजबूर करते हैं किसी चीज़ को मूव करने के लिए, हम मजबूर कर देते हैं उसको। ठीक है, जैसे वैक्यूम, सबसे बड़ा वैक्यूम क्या होता है, पैसा। आप किसी कुछ भी करवाना चाहते हैं, पैसा है कि मेरे पास पैसा है, सब उस तरफ खींचे चले जाते हैं अपने आप। बहुत बड़ा वैक्यूम क्लीनर है, सब चीज़ों को खींच लेता है इधर उधर, जहाँ जिसको खींचना है खींच सकता है। ठीक है, पूरी फैमिली छोड़ के विदेश जाना पड़ता है सिर्फ पैसों के लिए, वैक्यूम वहाँ पे है। अब जहाँ वैक्यूम क्रिएट कर दो, लोग वहीं भाग जाते हैं, वहीं भाग जाते हैं। तो अब वैक्यूम क्रिएट करना है, अब वैक्यूम कहाँ क्रिएट करो, दूसरे वाली चीज़ अपने आप उसको फोर्स लगा के वहाँ पहुँचा देगी। वैक्यूम क्रिएट करो और काम करो, आपका जोर नहीं लगेगा, सिर्फ आपने इसका कंट्रोल करना है। आप प्लंजर देख लो किस तरह से मूव करना है, आपने पूरा फोर्स लगाने लगे तो हमें जोर लगाना पड़ेगा। अब एक्चुअल में यहाँ पे वैक्यूम पंप लगा दिया कार में, ठीक है, और इस वैक्यूम पंप से क्या करेंगे, हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और ये देखिए लीवर जो हमने इस करना है, ये देखें गियर शिफ्ट लीवर, पुरानी है ना गाड़ियों में होता था, एम्बेसडर गाड़ियों में ये होता था, अब नहीं है ऐसा। ठीक है, बड़ा इजी होता था, मुझे भी लगता था कि इस तरह से क्या गियर शिफ्ट करना है यार, हम सिर्फ इसको थोड़ा सा हिलाते थे, थोड़ा हल्का सा, हमें लगता था ये हिलाने से कैसे हो गया। ठीक है, ये हिलाने से कैसे हो सकता है, तो ये हिलाने से इस तरह से हो सकता है कि हम सिर्फ उस प्लंजर को मूव करते हैं, बाकी काम सब कुछ अपने आप होता है। अब आप देखो आप कहाँ पे ऐसा वैक्यूम क्रिएट कर सकते हो, किसी को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हो, वैक्यूम क्रिएट कराओ, यहाँ पे ऐसा माहौल तैयार कर दो, अपने पास ऐसा माहौल तैयार कर दो कि लोग अपने आप खींचे चले जाएँ। ठीक है, एक इससे हट के एक चीज़ बताऊंगा आपको ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी में आप अपना लेना और अपने आप पे काम करना। आपको लगता है कि
ठीक है। मेरे जो व्यूअर हैं मोस्टली मैकेनिकल के लड़के हैं 90%, इसलिए ये बात बोल रहा हूँ कि अगर आपका कोई टारगेट है जिसको आप अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हो तो आप उसकी तरफ मत जाएं, फोर्स मत लगाएं, वैक्यूम क्रिएट करें। वैक्यूम किस तरह से? अपने पे कंट्रोल, अपने पे वर्क करें। किस तरह से? आप अपनी बॉडी पे वर्क करें, ठीक है। वैक्यूम क्रिएट, आप इनकम पे वर्क करें कि इनकम अच्छी आनी शुरू हो जाए, ठीक है। अपनी जो बोल चाल है उसके ढंग बदल लो, वैक्यूम क्रिएट कर दो, अपने आप खींचा चला जाएगा सब कुछ। आपने नहीं लगाना फोर्स, जितना फोर्स लगाने जाओगे आपका लगेगा, फ़ायदा नहीं होगा। वैक्यूम क्रिएट करो, पक्का 100% आप करोगे ये वाली चीज़ या नहीं। और ज़िंदगी में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये वाला वैक्यूम आप अपनी ज़िंदगी में क्रिएट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे।